हर अच्छे खाने की शुरुआत होती है अच्छे मसालों से। पेश है शुभ लाभ टर्मरिक गोल्ड पाउडर। शुभ लाभ मसाले, सेहत से समझौता क्यों? गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास महाराज की। आउट करो पूरा। हाँ ठीक है, ऐसे रोक कर रखो। मान हो रहा है संत गुरु रविदास महाराज की, संत गुरु रविदास महाराज की। अब उसी कड़ी में माननीय विधायक, माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री राम कृपाल यादव जी के सम्मान में श्री नीलम भारती जी से मेरा आग्रह, माननीय विधायक और सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, जिनके नेतृत्व में कला संस्कृति मंत्री के नेतृत्व जी से आग्रह है कि आए और अंग वस्त्र बुके दे करके सम्मान करें। माननीय मंत्री नंद किशोर राम जी के सम्मान में सीमांत शेखर जी आए और अंग वस्त्र बुके दे करके सम्मान करें। विधायक संजीव चौरसिया जी, मुख्य सचेतक बिहार विधानसभा, पूनम रविदास जी से आग्रह है कि आप आए, अंग वस्त्र बुके देकर के सम्मान करें। माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, मुख्य सचेतक बिहार विधानसभा। माननीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी के सम्मान में सीमांत शेखर जी से आग्रह है कि आनंद राम जी आए और अंग वस्त्र बुके देकर के सम्मान करें। आनंद राम जी। माननीय मंत्री संजय टाइगर जी के लिए आनंद राम जी आए। माननीय मंत्री केदार गुप्ता जी का सम्मान नेता, बिहार प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सरकार के मंत्री आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी के सम्मान में सत्येंद्र भट्ट जी आए और सम्मान करें। सत्येंद्र भट्ट जी। आदरणीय मंत्री मिथिलेश तिवारी जी। और कला संस्कृति विभाग के मंत्री जी से आग्रह है कि स्थल पर पहुंच करके हमारे जो बाबू संगठन के जिलाध्यक्ष है उनको कलश अर्पण करेंगे। शुरुआत के क्रम में बगहा के जिलाध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मंच के बाईं ओर से ठीक है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कलश सौंपेंगे। के जिलाध्यक्ष अंकित कुमार लल्ला और प्रमोद राम जी, बेतिया के जिलाध्यक्ष श्री रूपक श्रीवास्तव, श्री रवि सिंह जी, मोतिहारी के जिलाध्यक्ष श्री शिव कुमार मांझी, श्री संजय चौधरी जी बाईं ओर से आएंगे और दाहिनी ओर से आप लोग प्रस्थान करेंगे। दाहिनी ओर से कलश लेकर दाहिनी ओर से। रक्सौल से श्री अशोक पांडे जी, श्री राम कुमार राम जी, ढाका सुनील कुमार साहब। भागवत जी का आपने पूरा चर्चा नहीं की। उसने पूरा यह कहा कि आरक्षण जिस समय लागू हुआ वह आरक्षण इसलिए लागू हुआ था जो समरस समाज समानता का अधिकार दिलाना था। यदि परिवार में कोई एक पिताजी के किसी के 5 पुत्र हैं और उसमें अगर कोई पुत्र
कमजोर है शारीरिक रूप से, तो उन्हें दूध पिलाने की आवश्यकता है ताकि वो शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत। इसलिए आरक्षण का उन्होंने समर्थन किया। और आरक्षण तब तक जरूरी है जब तक पूर्ण रूप से समान वातावरण, समानता का अधिकार, समरसता का अधिकार नहीं मिल जाए, तब तक मोहन भागवत जी ने आरक्षण का समर्थन किया। आपने एक और अंदर में एक और बात की चर्चा की कि समाज को तोड़ने में लगे हैं, और यादव समाज के बारे में आपने कहा कि कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो मैंने वो नहीं कहा। मैंने यह कहा कि कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा जो इस्लाम धर्म को अगर ईमानदारी से पढ़ ले तो सब के सब हिंदू इस्लाम धर्म कबूल कर ले। वह ये हिंदू सनातन धर्म को कमज़ोर करने वाले हैं। मैं तो उन्हें कहता हूँ कि आपको ही मुबारक हो। सनातन और हिंदू धर्म के लिए तो संत शिरोमणि बाबा रविदास महाराज, संत महाराज जी ने उतना बड़ा प्रताड़ना धर्म ने झेलने के बाद भी सनातन और हिंदू धर्म के लिए प्रवर्तक बनने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिन्हें प्रताड़ना झेलना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। इस देश को संविधान दिया। यह देश सबों का है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब धर्म को सम्मान करते हैं। लेकिन कोई जबरन किसी को धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो इससे बड़ा देश के लिए खतरा कोई नहीं हो सकता। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कुछ कहेंगे सर? सारी बातों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। समरसता के लिए है। संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती मनाई जा रही है और आज पार्टी के तरफ से और सरकार के तरफ से इसका बहुत बृहद कार्यक्रम हुआ, आपने देखा होगा। और सभी जो हमारे जिला स्तर के अध्यक्ष हैं उन सबको कलश और नारियल दिया जा रहा है। और पूरे बिहार के कोई ऐसा शायद कोना नहीं रहेगा जहां संत रविदास जी की जिनके जन्म स्थली से ये मिट्टी आया है, जल आया है, तो हर गांव, हर व्यक्ति तक जाएगा, समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करेगा। और संत रविदास जी की जो जीवनी है उसकी जानकारी और जो उन्होंने कई महत्वपूर्ण वाणी दी थी समाज को सुधारने के लिए, उन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव, बंटी यादव के परिवार को 5 लाख का चेक दिए हैं, क्या कुछ कहिएगा? सरकार से सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। सरकार से सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। विचारणीय विषय है। 50वीं जयंती के अवसर पर रविदास जी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी का 650वीं जयंती जो 20 फरवरी 2027 में होना है, उसी को लेकर ये योजना बनी है। उनके गांव गोवर्धनपुर से लेकर के जो उनका गांव उसमें मिट्टी लेकर के कलश में मिट्टी आया है और संत शिरोमणि जी की जयंती के कार्यक्रम को लेकर के हम गांव-गांव में जाएंगे, गांव से मिट्टी भी एकत्रित करेंगे, इस मिट्टी को भी हम वहाँ देंगे। और उद्देश्य हमारा ये समाज को सामाजिक समरसता, समानता, एक एकत्व का भाव उत्पन्न हो, समाज को जोड़ने का, समाज में एकजुट करने का ये काम हमारा कार्यक्रम चलेगा। लेकिन सर आप लोग एक तरफ जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष लगातार कहते रहा है कि बीजेपी दलितों का पिछड़ों का हमेशा अपमान करते रहे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो समाज के सभी वर्गों के साथ, सभी समाज को साथ लेकर चलने का काम हमेशा करते रहा है। अब देखे होंगे कि जिस समय अति पिछड़ा का नेता कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, सबसे पहला प्रस्ताव करने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेता, आदरणीय नेता माननीय श्री श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी को समर्थन किया था। और आप ये भी देखें, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, एक अनुसूचित जाति वर्ग का उनके नेता, उनके व्यक्ति को श्रद्धेय
हमने उनको राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। अब देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, एक अनुसूचित जनजाति वर्ग से महिलाओं को हमने राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाले हैं और सभी समाज को हम साथ लेके चल भी रहे हैं। कल सर तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है और कहा है कि 7 हत्या करने वाले आरोपी जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो बिहार में अपहरण हत्या तो होगी ही। उनके माताजी पिताजी का 15 वर्षों तक शासन रहा बिहार में। थोड़ा अगर उनको भी याद कर लें वो, तो ये कभी बोलने का उनको मौका नहीं मिलेगा। आज अच्छा हुआ और सब लोग काफ़ी संख्या में लोग आए और संत रविदास जी की जो वाणी है उसको हम लोग गाँव बिहार सब लोग पहुँचाएंगे। सामाजिक समरसता की बात की जा रही थी, क्या कहें? अरे तो अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी सब बात बोल दिए कि देश के निर्माण में सबका योगदान है। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, आदि सबका, सब समाज से देखिएगा तो देश की आज़ादी में सब समाज की शहादत है। लेकिन एक तरफ आप लोग इतने बड़े जयंती मना रहे हैं, दूसरी तरफ अभी भी अगर धरातल पर देखा जाए तो छुआछूत तो अभी भी है, उसको हटाने के लिए सरकार क्या निर्णय? ठीक है, इसके पहले भी था, उसमें बदलाव आया है, आया कि नहीं आया कुछ, वैसे ही धीरे धीरे बदलाव आएगा। आज से जो 30-40 साल पहले जितना छुआछूत आज है क्या? नहीं, तो आगे भी नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल है, बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें प्रधानमंत्री के नाम से एक मंदिर बनाने की मांग चल रही है, उसको कैसे देखें? लोकतंत्र है, किसी की भावना को आप दबा नहीं सकते, किसी की भावना को आहत नहीं कर सकते। तो अपना है, अब कौन क्या कर रहे हैं, हमारे पार्टी की ओर से नहीं ना हो रहा है मंदिर बनाने का। देश इतना बड़ा देश है, सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना सोच है। अब कोई मंदिर बना रहा था, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? हम नहीं ना कहें कि आप मोदी जी का मंदिर बनाइए, हमारी पार्टी नहीं ना कर रही है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी नहीं ना कह रहा है। चलिए, आज तो एक कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा, आप लोगों ने कार्यक्रम किया, कैसा रहा? देखिए, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का जयंती है 650 वर्षों के बाद। आखिर ये क्यों मनाने का अवसर मिला? और इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता हूँ और ये जो कार्यक्रम आहूत किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, नितिन नवीन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया। वो इसलिए कि प्रांत हो या देश हो, दोनों को व्यवस्थित चलाने के लिए कहते हैं कि 2 नीति है देश में, एक राजनीति, दूसरा धर्म नीति। राजनीति हमें रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, भौतिक संसाधन देता है, लेकिन धर्म नीति हमें संस्कार देता है। तो ये दोनों के बगैर ये देश, ये धरती भी नहीं चल सकता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को आहूत करके संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का जो संदेश था समरसता का, सद्भावना का, वो जो कहते थे कर्म ही पूजा है, तो इन सब विषयों को उजागर करने के लिए, इन सब मार्ग पर लोगों को चलने के लिए ये कार्यक्रम बहुत बड़ा सहयोगी साबित होगा। और जब इनके विषयों को हम ध्यान में रखेंगे, वैसे ये बात जान लीजिए, आज 650 वर्षों के बाद देख रहे हैं इतना भव्य किसी सरकार के द्वारा आयोजन हुआ है, तो आज 650 वर्ष के बाद, 650,000 वर्ष के बाद भी इन संतों का विषय और मूल्यवान होगा, ये तय है। इसके बगैर न बिहार चल सकता है, न भारत, न दुनिया। इसलिए ऐसे संतों का ये जिस तरह से आयोजन हुआ है, ये होना बहुत ही उपकारी विषय है। और ये विषय हर जिले के हर मंदिर तक उनके गांव के मिट्टी को कलश में रखकर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये प्रसन्नता का विषय, मुझे फक्र होता है ऐसे पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ जो हर विषयों पर ध्यान रखते हैं, जितना संतों पर, उतना वैज्ञानिक पर, उतना जनप्रतिनिधियों, सबका साथ सबका विकास हो कहते हो करके।
ये समरस समाज बना और जितने प्रकार की विषमताओं के बीच जो हमारे पौराणिक काल थे और जहां भी कोई एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया और उसने समाज को कैसे जोड़ा अपने विश्व बंधुत्व के कारण, अपने सनातन शक्ति के कारण और ईश्वर भक्ति के कारण, उसके सबसे जीता जागता उदाहरण संत रविदास जी थे। और इसीलिए आज का दिन हम लोगों के बड़ा पवित्र है। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संत रविदास जी के गांव की मिट्टी, उनके घर के आंगन की मिट्टी वो देश के कोने कोने तक पहुंचा करके और हर मंदिरों में और हर हमारे दलित भाइयों की बस्तियों में पहुंचाने का जो काम किया है, ये अद्भुत है, अतुलनीय है और अविश्वसनीय है। सर, कल मोहन भागवत ने युवाओं से मुलाकात की है और कहा कि जो जेनजी है वो एंटी नेशनल नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं, देखिए, उनका कहना ये है, अब माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, अगर उसको सब ठीक से समझ जाएं तो देश में कभी भी सरकार के खिलाफ और देश के लोगों के खिलाफ कोई वातावरण नहीं बनेगा। देखिए, जो हमारे बच्चे हैं अभी वो उन्हें जो समझा देगा वही समझ जाएंगे, जो बहला देगा वही बहल जाएंगे। वो तो हमारे देश की शक्ति है, हम उन्हें जैसा निखारेंगे वैसा वो निखरेंगे। इसीलिए उन्हें हमें सही रास्ते पर लाना है और सही रास्ते पर ला करके देश की शक्ति बनानी है। रात में पढ़ाई को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अवेलेबल रहेंगे शिक्षक, वो सारी तैयारी हम लोगों ने कर दी है। 15 अगस्त के पहले आप देखेंगे अभी 150 स्कूलों में हम लोगों ने व्यवस्था की है, लेकिन हम सभी हाई स्कूलों में वो व्यवस्था करने के लिए तत्पर हैं और अभी अधिकांश स्कूलों में हम 15 अगस्त तक करेंगे। उसकी तैयारी बड़े लेवल पे चल रही है और आप देखेंगे एक साल या 2 साल बीतते बीतते कंप्यूटर को अनिवार्य शिक्षा के रूप में आज से हम तैयारी करेंगे तो अगले पाठ्यक्रम से उसको लागू करेंगे। और हमारे क्लास 6 से आगे ऊपर +2 तक हमारा प्रयास है कि कंप्यूटर को पूरी तरह हम अनिवार्य करें। और चूंकि वैश्विक मंच पे हमारे बिहार के बच्चे नंबर 1 हों और जिस प्रकार से डिजिटल युग में जो क्रांति हो रही है उसमें हम पीछे न रह जाएं, हम उसके अग्रणी बने, इसके लिए पूरा कवायद।